जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी आर असम राइफल्स पर। आज का जो वीडियो होगा वो होगा कि जॉइनिंग डेट पे, जॉइनिंग टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन से सामान हमको नहीं लेके जाने हैं, कौन कौन से सामान हमको लेके जाने हैं। तो ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगा। ये वीडियो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने सभी चीज़ों को एक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे क्लोथिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, सेविंग आइटम्स, पॉलिशिंग आइटम्स। तो मैंने सबको डिवाइड कर दिया है सो दैट आपको जब आप सामान को लें तो आपको इन पे टिक करने में आसानी रहे कि क्या पूरा हो गया है, क्या नहीं हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल कम टू क्लोथिंग एंड दिस वीडियो विल बी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। जो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो अलग ही होती है गर्ल्स एंड बॉयज़ की, तो वो आपको अपने आप देख लेना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, क्लोथिंग। तो सबसे पहले आपको लेना है दो फॉर्मल्स। फॉर्मल्स में आप ये ध्यान रखेंगे, जब आप फॉर्मल्स लेंगे, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, तो फॉर्मल्स लेने से पहले जो उसकी शर्ट होगी, शर्ट को आपको एक प्लेन शर्ट लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट ही लें, आप कोई और से कलर की भी ले सकते हैं, अनटिल अनलेस जॉइनिंग लेटर में ना दिया जाए तो वो आपकी इच्छा है। आप जैसा लेना चाह ले सकते हैं, लेकिन प्लेन होगी, कोई चेक वाली नहीं होगी। जैसे चेक वाली बन जाती है ना, ऐसी नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन शर्ट होगी। ठीक है। और उसी के मैचिंग की एक आपकी पैंट। देन दो टी शर्ट्स। दो टी शर्ट्स इनफ है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि खासकर जो जीडी वाले हैं, इनका जो सामान होगा वो विद इन 1 और 2 वीक में इशू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना है, उतना ही लेके जाना है जितना आपको 1-2 हफ्ते तक ज़रूरत पड़े और आगे 6 महीने तक, बस ये दो कैटेगरी में। तो उसी हिसाब से लेके जाएं, ज़्यादा मत लेके जाएं। दो टी शर्ट लेनी है, आपको जैसी अच्छी लगे वैसी लेनी है, हाफ स्लीव या फिर फुल स्लीव। देन अंडर गारमेंट्स, एज आई सेड अर्लियर कि गर्ल्स एंड बॉयज़ ये डिफरेंट है, इसमें आप 3 पेयर रख लीजिए। वहाँ भी मिलेंगे, बट आप 3 पेयर रख लीजिएगा। देन सोक्स। सोक्स ये ऐसी चीज़ है कि आपको इन्हें एक्स्ट्रा लेके ही जाना पड़ेगा, और मैं कहूँगा मिनिमम 3 पेयर्स रखें, वो भी ब्लैक एंड वाइट दोनों के। ये ब्लैक एंड वाइट ऐसा नहीं हो कि वो जो एंकल तक की आती है वो वाली सॉक्स नहीं होगी, फुल सॉक्स, फुल लेंथ वाली सॉक्स होगी, जो जो फुटबॉलर्स टाइप पहनते हैं ना, 3 वाइट वाली और 3 ही ब्लैक वाली पेयर्स में। उसके बाद अगर आपकी इच्छा करती है तो आप एंकल वाले लेके आ सकते हैं स्पोर्ट्स शूज़ पे पहनने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहननी भी नहीं होती है। देन सिर्फ एक ही बेड शीट लेके जाएँ, 2-2, 3-3 बेड शीट मत लेके जाएँ, सिर्फ एक बेड शीट विल बी इनफ, क्योंकि वहाँ से भी मिलेगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ से बहुत सामान मिलेगा, रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो सिर्फ 1-2 हफ्ते का सामान लेके जाए। 1 बेड शीट हो गई। देन स्लीपिंग बैग, अगर स्लीपिंग बैग है, अगेन स्लीपिंग बैग वहाँ से मिलेगा, लेकिन अगर किसी के पास है तो ही लेके जाए, अदरवाइज़ ब्लैंकेट भी चल जाएगा। ब्लैंकेट इज़ इनफ। मेरे पास स्लीपिंग बैग है, बट मैं ब्लैंकेट लेके जाऊँगा क्योंकि हमें वहाँ पे 2-2 स्लीपिंग बैग मिलेंगे, तो ये दिक्कत करेगा फिर, इसलिए मैं एक ब्लैंकेट लेके जाऊँगा। देन मॉस्किटो नेट, इच्छा है लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम ओडोमॉस भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मॉस्किटो नेट जगह घेरेगा, इससे अच्छा कि ओडोमॉस ले जाए। बाकी अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। देन स्लीपर्स एंड स्पोर्ट्स शूज़। आपके स्पोर्ट्स शूज़ सिर्फ 1 पेयर। बैग नहीं भरना है हमको, बैग को हमें जितना हो सके उसको खाली करना है। वन वन पेयर स्लीपर्स एंड 1 पेयर स्पोर्ट्स शूज, जो हम पहन के जाएंगे, सिर्फ वही, एक्स्ट्रा नहीं रखना है कुछ भी। देन फॉर्मल शू एंड बेल्ट, फॉर्मल बेल्ट एंड फॉर्मल शूज़। देन हैंकरचीफ, हैंकरचीफ आप मिनिमम 5 रखें, क्योंकि जब इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो उसमें आपको एक अच्छा रुमाल जो गंदा ना हो वो चाहिए होता है, और धोने के लिए यहाँ पे टाइम संडे को मिलता है, फिर संडे अभी हमें थोड़ा आलकस आता है करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप मिनिमम 5 पेयर रखें। देन आता है सपोर्टर एंड इन द लास्ट टॉवल। तो ये हो गया आपका क्लोथिंग में। देन कम टू बाथिंग एंड वॉशिंग, इसमें नहाने धोने का सब कुछ इंक्लूड है। तो अब देखो, ये सामान ऐसा है, ये आपको वहाँ भी मिल जाएगा,
लेकिन फिर भी मैं तो अपनी तरफ से लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे बेवजह लाइन में लगना पसंद नहीं है। खैर, तो 1 पैक ऑफ गोदरेज नंबर, मेरी बॉडी को गोदरेज नंबर 1 सूट करती है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे गोदरेज नंबर 1 लिखा है। बाकी लड़कियाँ लड़के जो भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। देन पैक ऑफ वॉशिंग सोप, जो कपड़े धोने की साबुन होती है, वो आप ले सकते हैं। देन डिटर्जेंट, वो आप चाहे ईजी ले लें, चाहे घड़ी ले लें, चाहे कोई सा भी ले लें जो आपकी इच्छा हो। बाकी डिटर्जेंट एंड वॉशिंग सोप दोनों इसलिए लिखी गई है क्योंकि जो डिटर्जेंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको टाइम नहीं मिलता, हम बिज़ी रहते हैं, संडे को भी टाइम नहीं मिलता है, और हमें हमारी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो ये इमरजेंसी के लिए है, आप भिगो के छोड़ दीजिए, फिर 2 ब्रश मारिए, ख़त्म हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, इसलिए आपको एक पैकेट ये भी रख लेना है, आधा किलो या फिर 1 किलो वाला। देन आते हैं, ये इसका ब्रश हो जाएगा कपड़े धोने वाला। देन एक बड़ा कोलगेट और कोलगेट वाला ब्रश। देन ये विम एंड जूना किस लिए है? अच्छा, हमारे यहाँ इसे जूना बोलते हैं, जो जैसे बर्तन साफ़ करते हैं ना, उसे जूना बोलते हैं। विम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जैसे हमको आए थाली इशू होगी, थाली चम्मच बर्तन इशू होंगे खाना खाने के लिए, या फिर आप यहाँ से भी लेके जाओगे, तो कभी कभी मोस्टली फोर्स में जब खाना बनता है वो ऑयली खाना बनता है, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे विम रखा है। जब भी आप खाना खाएंगे तो उसके बाद आपको उसे साफ़ भी अपने आप ही करनी होती है, अपने थाली को, तो ये उसके लिए मैंने विम और जूना रखा है। आप चाहे तो स्किप कर दें, बट आई थिंक मुझे ये रखना चाहिए। देन यहाँ पे हो जाएगा हेयर शैम्पू, क्लिनिक प्लस, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। देन ये एक आ जाएगा सोप होल्डर, ये साबुन रखने के लिए दोनों। देन बाथिंग एंड वॉशिंग में सिर्फ यही है। अगर किसी को और कुछ इंक्लूड करना है तो वो कर सकता है, बाकी इससे फालतू की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बेवजह आपको ज़्यादा सामान नहीं लेके आना है। ये सारे इसेंशियल आइटम लिखे हैं मैंने, आप कम भी कर सकते हो, आप वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। देन आते हैं हम सेविंग आइटम्स पर। मैं कहूँगा कि ये जो सेविंग आइटम्स में है और पॉलिश आइटम्स है, इनमें आप बिल्कुल भी कमी ना करें। और बाकी जो आप स्टेशनरी लेके जाए ना जाएँ, बाथिंग एंड वॉशिंग इन पर कुछ कम कर दें, कपड़ों में कम कर दें, बट ये ज़रूर लेके जाएँ। तो शेविंग आइटम में सबसे पहले आपका किट बैग, जो भी जिसमें आप सारा सामान रखेंगे शेविंग का। देन शेविंग फोम एंड क्रीम, फोम एंड क्रीम आपको दोनों दोनों रखना है। फोम जो होती है वो इमरजेंसी के लिए होती है, बाकी आपको डेली यूज़ क्रीम ही करनी है। फोम को यूज़ ज़्यादा ना करें, मैं वही सजेस्ट करूँगा। जब इमरजेंसी हो, टाइम कम बच रहा हो, आप सुबह सो रहे हैं, बाहर फॉलिन हो चुका है, तो उसके लिए है ये, जल्दी जल्दी के लिए। दैन एक आफ्टर शेविंग लोशन, ये ज़रूर लेना है आपको, ये मस्ट है। दैन एक शेविंग ब्रश, मिरर, और जिलेट रेज़र एंड 10 ब्लेड्स। दैन ये चीज़ ऑप्शनल है, बाकी मेरे हिसाब से आपको ट्रिमर रखना चाहिए। सबको पता है, ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। तो ये सब चीज़ हो गई सेविंग आइटम्स। देन आते हैं आपका पॉलिश आइटम्स पर। पॉलिश आइटम्स में सबसे पहले आ गई बूट पॉलिश। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये जो पॉलिश आइटम्स हैं और ये सेविंग आइटम्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा बाहर, लेकिन आप यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही, कि जो एक बैग लेके जा रहे हैं, जो ट्रॉली बैग लेके जाएंगे, तो उसमें भी तो कुछ चाहिए ना। ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लेनी आपको वहाँ से भी है और घर से भी लेके आनी है, तो बात तो वही है। बाकी वहाँ पे महंगी मिलेगी, ये तो सबको पता है, ऐसा तो है नहीं। तो खैर, पॉलिश आइटम्स में सबसे पहले बूट पॉलिश 4, शाइनर आप एक रख ले चाहे 2 रख ले, आपकी इच्छा है। अगेन ये इमरजेंसी के लिए होते हैं शाइनर, बाकी पॉलिश ही करनी होती है। देन एक पॉलिश के लिए ब्रश, एक कॉटन क्लॉथ। ये कॉटन क्लॉथ इसलिए होता है ताकि जब आप अपनी यूनिफॉर्म पहने और आपने मान लीजिए पॉलिश कर रखे हैं और एकदम से इंस्पेक्शन होता है, आप ग्राउंड में आप जाएंगे तो आपके बूट पर जो है धूल मिट्टी भी लग जाएगी, तो उसे एकदम साफ़ करने के लिए आपके पास एक कॉटन क्लॉथ होना चाहिए, जो आपकी जेब में पीछे रहेगा। ये इसलिए कॉटन क्लॉथ लिखा है, छोटा सा कॉटन क्लॉथ होगा जिसे आप अपने पास रखेंगे। देन जो
सोल मिलते हैं। बूट के अंदर वाले जो सोल होते हैं जो कंपनी से लग के आते हैं वो थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने यहाँ से आप 2 पेयर लेके जाएँ, अच्छे वाले सोल जो जल्दी बेकार ना हो। देन ब्रासो। अब देखो ब्रासो किस लिए होता है, ये ब्रासो क्या चीज़ होती है? तो ब्रासो जब जो आपका बेल्ट का बिल्ला होता है उसे चमकाने के लिए ब्रासो यूज़ की जाती है। ये मेटल को चमकाने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रासो, तो इसे भी आप रख लें। देन शू लेसिस। तो शू लेसिस का सिर्फ आपको एक पैर रखना है एक्स्ट्रा। ये वैसे ऐसा नहीं है कि ये मैंने बूट्स के लिए रखा है। ये जब आप आपकी पीओपी होगी या फिर कोई भी इंस्पेक्शन होगा, जब आप सेरेमोनियल ड्रेस पहनेंगे तो उस टाइम पर ये शू लेसेस यूज़ आएंगे। कमर पे बांधने के ये यूज़ आते हैं। देन आते हैं हम स्टेशनरी आइटम्स पर। ये तो सबकी नीड के हिसाब से है। ब्लैक ब्लू पेन हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल्स आपकी जिसमें सब आपके डॉक्यूमेंट हो गए, स्टेपलर, पिन एंड ग्लू, फेविक्विक। एक परमानेंट मार्कर ज़रूर लेना है, ये ज़रूरी है क्योंकि सामान जो है खो जाता है, चोरी हो जाते हैं, ट्रेनिंग टाइम पे ऐसा ही होता है। तो अपने जो सामान है उस पर, जो भी आपको सामान मिलेगा उस पर छोटा छोटा मार्क कुछ कर देना है। देन एक सेलो टेप, एक लार्ज टेप, ये ऑप्शनल है लेकिन एक सेलो टेप तो आप ले ही लें। देन 5-6 A4 साइज़ के पेपर्स एंड जो भी आपका पढ़ने का सामान है। अगर आपको पढ़ना है तो आप अपना नोटबुक एंड स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। बाकी टाइम नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर फिर भी किसी में जज्बा है पढ़ने का तो वो ले सकता है। देन अब आते हैं मेडिसिन पर। तो देखिए मेडिसिन मैंने रख ली है, बाकी अगर कोई ले जाना चाहे ले जाए, नहीं ले जाना चाहे मत ले जाए, क्योंकि वहाँ पर जाके ये सारी जो मेडिसिन है ये जमा हो जाएंगी, वो रखने नहीं देंगे। बाकी कोई अगर थोड़ा तेज बनता है, कोई रखना चाहे छुपाना चाहे तो वो छुपा सकता है, वो तो बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं लेके जाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले आता है एक इन्हेलर एंड विक्स। देन कफ, फीवर एंड कोल्ड की मेडिसिन जो कि सेपरेट होगी, एक साथ नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कि सारी एक ही कंबाइंड में हो गई, ये अलग अलग होगी। देन एक होगी सेपरेट जिसमें ये तीनों मेडिसिन होगी। ये आपको एक खुराक बनवानी है, ऐसा नहीं है कि कोई पैरासीटामोल ले ली। मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूँगा आप खुराक बनवाएं जो 20-30 रुपए की बन जाती है। देन एक वाउंड एंड मूव क्रीम जो भी घाव वगैरह पे लगाने के लिए आती है, और एक मूव जो जब सूजन या फिर दर्द होता है तो उसके लिए। देन एक गरम 2 गरम पट्टी, 2 पेयर्स एंड इसके बाद हम आते हैं वाउंड ड्रेसिंग बैंडेज। ये वो वाली पट्टी होती है जो जब घाव हो जाते हैं और घाव को भरने के लिए ऊपर से रुई लगाकर, और डॉक्टर लोग उसको ड्रेसिंग करते हैं, जो जालीदार ऐसे जो होती है ना पट्टी, उसे वाउंड ड्रेसिंग बैंडेज बोलते हैं हमारे यहाँ। देन आते हैं लूज मोशन एंड डल्कोफ्लेक्स। ये पेट साफ़ करने के लिए होती है, चाहे तो आप कुछ और ले सकते हैं। बाकी एक लूज मोशन के लिए आती है एक एंट्रोक्यूनोल करके, एंट्रोक्यूनोल बोलते हैं उसे। देन एक सीजर्स एंड ओडोमोस और एयर क्लीनिंग स्टिक। ये इनफ रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी किसी और को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है दाँत खाज वगैरह की, तो वो ले सकता है। देन ये बॉडी केयर आइटम्स, हालांकि ये तो लड़कियों के हिसाब से भी है, बट लड़कियां तो जो गर्ल्स है वो मेरी बहनें जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हैं। बॉयज़ तो, अगर बॉयज़ की बात करें तो वो बस हेयर ऑयल ले ले, कॉम ले ले, कंघा इसे बोलते हैं। लिप गार्ड वो लेते नहीं हैं, सनस्क्रीन वगैरह, मॉइस्चराइज़र, परफ्यूम ज़रूर लेते हैं लड़के। तो ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है, हेयर ऑयल, कंघा, वैसलीन, लिप गार्ड, नेल कटर, फेस वॉश तो एटलीस्ट ले ही ले लड़के। देन सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र एंड परफ्यूम। तो फेस वॉश और ये वैसलीन एंड लिप गार्ड, नेल कटर एटली और परफ्यूम, ये तो ले ही ले। ये दोनों अगर आप बॉयज़ हैं, अगर आप बॉय हैं तो छोड़ सकते हैं। देन आते हैं अपना ईटिंग आइटम्स पर, और इसमें
काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट, रेजिन मतलब मुनक्खा, घी, चना। और ये आपके हो गए यूटेंसिल्स, थाली, चम्मच, ग्लास एंड थर्मल बोटल्स। एक्स्ट्रा किसी को कुछ ले जाना है, लड्डू वगैरह जो मदर्स होती हैं वो बना के दे देती हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है। देन वन लास्ट, ये लिस्ट बड़ी नहीं है, ये सब छोटे छोटे आइटम्स है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि कम सामान लेके आना है, लेकिन मैंने ही 3 पेजों की लिस्ट बना दी, तो ऐसा नहीं है। सामान छोटे छोटे हैं, एक बैग में आराम से आ जाएंगे, एक ट्रॉली बैग में, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंप्स किए हुए हैं। आई वॉज एन एनसीसी कैडेट, तो मुझे पता है। देन आते हैं ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, ये तो आपके सहूलियत पे डिपेंड करता है। जैसे एयरबड्स हो गया, वॉच, इसमें आपको अगर एक स्पोर्ट्स की लेनी है और एक फॉर्मल्स वाली, आप दोनों वॉच ले सकते हैं। एक एक्सटेंशन बोर्ड, अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड वो बड़े वाला एक्सटेंशन बोर्ड नहीं लेना है, जिसमें एक ही प्लग, एक दो प्लग आ जाए मैक्सिमम, सिर्फ वो लेना है। देन एक केटल और केतली बोलते हैं हम इसे, एक प्रेस, आयरन प्रेस भी बोल लेते हैं, ऐसे आयरन भी बोल लेते हैं, एक रस्सी कपड़े सुखाने के लिए, 3 लोग एटलीस्ट लेने ही लेने हैं। देन कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े टांगने के लिए हैंगर, क्लिप जो कपड़े सुखाते वक्त हम लगाते हैं। देन पॉलीथीन एंड न्यूज़पेपर, ये इसमें आप न्यूज़पेपर ज़रूर ले लें, ताकि जब भी आप अपनी अपनी जो अलमारी आपको अलॉट होगी वहाँ पे नीचे एकदम ना रखें, पहले वहाँ पे न्यूज़पेपर लगा के उसके ऊपर सामान अपना रखें। एंड पॉलीथीन ये भी नीड पड़ जाती है कुछ लेने के लिए। एंड दैट्स ऑल, मेरे हिसाब से ये सामान इनफ है, इसके अलावा आपको किसी और सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपको लगता है इसमें आपको कुछ ऐड करना चाहिए, या फिर कुछ सजेशन की ज़रूरत है मुझे, या फिर कुछ मैं भूल रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं। बाकी मेन नॉलेज के हिसाब से ये सामान इनफ है, इसमें से कम ही कर दे, मैं भी कुछ ना कुछ इसमें कम करूँगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो भी SSCD की ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।